दोस्तों, डीआर एजुकेशन के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, एसएससी एमईएस ड्राइवर का रिजल्ट अनाउंस हो चुका है। आप में से काफ़ी कैंडिडेट्स ने अपना रिजल्ट देख भी लिया होगा। जिन्होंने नहीं देखा है तो ये रोल नंबर वाइज लिस्ट मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दी थी, आपको एसएससी की वेबसाइट पे मिल जाएगी, आप देख लेना। मैट्रिकुलेशन लेवल का जो लिस्ट है ना, उसको डाउनलोड करके और एमईएस ड्राइवर की जो रिजल्ट वाली लिस्ट है वो आप देख सकते हैं। उसमें अपना रोल नंबर चेक कर लेना, और अगर आपका रोल नंबर आ गया है तो आगे आपको क्या क्या प्रोसेस करने हैं, स्टेज ऑफ सिक्योरिटी क्या है, आप अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स कैसे डिपार्टमेंट को यानी अपने रीजनल ऑफिस को भेजेंगे, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स साथ में लगा करके भेजने हैं। कई कैंडिडेट्स कह रहे हैं सर हमारे पास तो एप्लीकेशन फॉर्म ही नहीं है, जो हमने फॉर्म भरने के दौरान प्रिंट आउट लेना था वो प्रिंट आउट हमारे पास नहीं है, तो वो कैसे क्या डाउनलोड कर पाएंगे, उस पर भी हम बात करेंगे। और इसके अलावा किस रीजनल एड्रेस पे आपको अपना सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट और साथ साथ में जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो भेजना है, उन सभी टॉपिक्स के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। देखिए साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे, फेज 11 2023 सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन मैट्रिकुलेशन लेवल पोस्ट। अब इसमें जो भी कट ऑफ दी गई है वो मैट्रिकुलेशन लेवल की जितनी भी पोस्ट थी उनकी कट ऑफ है इस लिस्ट में। और अगर मैं मैट्रिकुलेशन लेवल पोस्ट की बात करूं तो लगभग 5,82,260 कैंडिडेट्स थे जिन्होंने एप्लीकेशन लगाया था, लेकिन अभी जो क्वालिफाई कर पाए हैं, जो नेक्स्ट स्टेज है आपका स्टेज ऑफ सिक्योरिटी, उसके लिए जो क्वालिफाई कर चुके हैं वो हैं 30,454। लेकिन हम बात कर रहे हैं एमईएस ड्राइवर की, ठीक है। तो आपकी पोस्ट के हिसाब से बात करें कि NR 326-23 जो आपका पोस्ट कैटेगरी है, ठीक है, उसमें कितने कैंडिडेट्स पास हुए हैं, तो वो मैंने आपको कल बता दिया था। 7,858 के आसपास कैंडिडेट्स हैं जो सभी कैटेगरीज को मिला करके क्वालिफाई हुए हैं। बाकी आप अपनी पोस्ट कैटेगरी के हिसाब से अपना रिजल्ट देख सकते हैं, ठीक है। उसकी कट ऑफ भी अलग अलग जारी हुई है। मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ एमईएस ड्राइवर की, जो पोस्ट कैटेगरी नंबर है NR 326-23, ठीक है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। मैं किसी दूसरी पोस्ट कोड की बात यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें सिमिलर हैं तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रह सकती हैं। वो क्या हैं वो देख लीजिए। यहाँ पे पॉइंट नंबर 8 पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है, द कैंडिडेट्स हु आर शॉर्टलिस्ट फॉर नेक्स्ट स्टेज ऑफ सिक्योरिटी एज पर एनेक्सेशन फर्स्ट आर रिक्वेस्ट टू सबमिट ए कॉपी ऑफ ऑल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो सेल्फ अटेस्ट होने चाहिए इन रेस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, कैटेगरी, एज रिलैक्सेशन एटसेट्रा एज अप्लीकेबल in hard copy along with the printout of their application form to the respective regional office to which the post category belongs by 6th of October 2023 by speed post only. The candidate should clearly mention the matriculation level and post category number on the top of the envelope while sending the documents to the respective regional office by speed post. अब ये पॉइंट नंबर 8 है, मैं आपको डिटेल से समझा देता हूँ इसमें क्या लिखा गया है। देखिए आपका अभी सिक्योरिटी होने वाला है, तो आप अपने जितने भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड हो, एक्सपीरियंस, कैटेगरी, एज रिलैक्सेशन, भाई एज रिलैक्सेशन किसके बिहाफ पे लिया है, आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से ही तो ले सकते हैं। तो कैटेगरी सर्टिफिकेट, आपने अगर मान लो ड्राइवर के लिए फॉर्म भरा है तो आपका 3 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है, तो एक्सपीरियंस, आपने मैट्रिकुलेशन लेवल पे भरा है तो मिनिमम जो मैट्रिकुलेशन लेवल की सर्टिफिकेट है वो, तो बाकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो तो वो सारी की सारी जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं वो, और साथ में इन हार्ड कॉपी अलोंग विद द प्रिंट आउट ऑफ देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था उस टाइम पे आपने जो हार्ड कॉपी ली थी अपने एप्लीकेशन फॉर्म की, वो प्रिंट आउट आपको साथ में लगाना है, ठीक है। तो आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपने भरा था उसका प्रिंट आउट, साथ में जितने भी आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं विद एक्सपीरियंस, विद कैटेगरी सर्टिफिकेट, विद एजुकेशन क्वालिफिकेशन, और बाकी के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं जिनसे आपने फ़ायदा उठाया है, कोई रिजर्वेशन लिया है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको भेजने हैं। कहाँ पे? रीजनल ऑफिस में। रीजनल ऑफिस कौन सा? टू विच द पोस्ट कैटेगरी बिलोंग्स, जिससे आपकी पोस्ट कैटेगरी बिलोंग करती है। जैसे NR 326-23 पोस्ट कैटेगरी नंबर है, तो NR का जो रीजन है ना, मतलब NR का यानी नॉर्दर्न रीजन का जो रीजनल ऑफिस है वहाँ पे आपको सेंड करना है। ऑफिस एड्रेस मैं आपको बता दूंगा। और एक चीज़ और लिखी हुई है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप स्पीड पोस्ट करेंगे, बाय स्पीड पोस्ट ओनली।
कभी जर्नल आप पोस्ट कर दो, कभी कोरियर या पार्सल कर दो, या फिर इसके अलावा रजिस्ट्री पोस्ट कर दो। ऐसा मत करना, आपको सिर्फ करना है स्पीड पोस्ट, ये ध्यान रहे। इसके अलावा कई कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने डिफरेंट लेवल पे, यानी मैट्रिकुलेशन लेवल पे और उसके बाद इंटरमीडिएट जो लेवल है उसके ऊपर, ग्रेजुएशन लेवल पे जो सिलेक्शन पोस्ट निकली हुई थी ना, तो अलग अलग या तो कैटेगरी के हिसाब से, मतलब जो पोस्ट कैटेगरी है, या फिर अलग अलग जो लेवल है उसके हिसाब से अगर एप्लीकेशन फॉर्म लगाए थे और आपने एग्ज़ाम दिया था, फिर वो क्वालिफाई भी हो चुका है और आपका डिफरेंट लिस्ट के अंदर नाम भी आ चुका है और आपकी कट ऑफ क्लियर हो चुकी है, तो आपको आपकी सभी पोस्ट कैटेगरी के हिसाब से आपके जो भी रीजनल ऑफिस है वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स हैं वो भेजने पड़ेंगे सेपरेटली, अलग अलग। ये कहाँ पे लिखा गया है? पॉइंट नंबर 10 में। जैसे यहाँ पे बताया भी है कि कोई कैंडिडेट है जिसने 2 या 2 से ज़्यादा फॉर्म या कैटेगरी के अंदर जो है वो फॉर्म भरे हैं, अगर वन रीजनल ऑफिस के अंदर भी डिफरेंट पोस्ट कैटेगरी के अंदर फॉर्म लगाए हैं, तो उनको सेपरेटली, ठीक है, सेपरेटली अपना फॉर्म है वो वहाँ पे स्पीड पोस्ट करके भेजना पड़ेगा। मतलब स्पीड पोस्ट के साथ में, मतलब स्पीड पोस्ट आप जब करेंगे तो अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में जितने भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो सेपरेटली अलग अलग जो हैं वो भेजने पड़ेंगे ईच कैटेगरी, जो भी पोस्ट कैटेगरी। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे बताया हुआ है कि अगर एक कैंडिडेट है उसने 2 कैटेगरी नेम से अपने फॉर्म भरे थे, मतलब लगाए थे और एग्जाम दिया था, NR 174-23 और NR 175-23, तो उनको दोनों पोस्ट कैटेगरी के हिसाब से अपना जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है विद एप्लीकेशन फॉर्म वो भेजना पड़ेगा। एक चीज़ और ध्यान रखना है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका जो एनवलप है जो आप भेज रहे हैं उसके ऊपर मैट्रिकुलेशन लेवल जरूर लिख दें, ठीक है, एंड पोस्ट कैटेगरी नंबर जरूर लिख दें। अगर मान लो आप मैट्रिकुलेशन लेवल पे पोस्ट कैटेगरी है तो मैट्रिकुलेशन लिख दें उस पर, मैट्रिकुलेशन लेवल एंड पोस्ट कैटेगरी नंबर। जैसे अगर मैं MES ड्राइवर की बात कर रहा हूँ तो NR 326-23 ऐसे लिखेंगे कि भाई पोस्ट कैटेगरी नंबर ये है, ये टॉप में लिख दें उस एनवलप पे, ठीक है। उसके बाद नोट में क्या लिखा हुआ है, यही तो सबसे बड़ा घपला है भाई, ठीक है। नोट में लिखा हुआ है, इफ प्रिंट आउट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अलोंग विद द रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट इन हार्ड कॉपी इज नॉट रिसीव्ड इन द रेस्पेक्टिव रीजनल ऑफिस बाई 6th of October 2023, candidature of such candidates will not be considered for the scrutiny and further stage of the examination. The commission shall not be responsible for any postal delays. अब इसका मतलब क्या है वो मैं बता देता हूँ कि जो कैंडिडेट्स जो अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ में अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्रिंट आउट है वो नहीं लगाएंगे तो उनका कैंडिडेचर है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जब सिक्योरिटी होने के बाद आपकी लिस्ट जारी होगी ना, तो रिजेक्शन लिस्ट के अंदर आपका नाम आएगा अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म है वो साथ में नहीं लगाया तो, ठीक है। तो आगे कंसिडर नहीं किया जाएगा आपको आपकी सिक्योरिटी के लिए, और जो फर्दर स्टेजेस हैं उसके लिए भी आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा। जैसे आपका ड्राइविंग टेस्ट होने वाला है या जिन पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट है उनके लिए आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा अगर आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ में नहीं लगाया, तो वो प्रिंट आउट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब वो प्रिंट आउट लें कहाँ से? उस टाइम पे तो आपने लिया नहीं, अब वेबसाइट पे जा रहे हो तो हो नहीं रहा है प्रिंट आउट जो है वो, मतलब प्रिंट नहीं निकल रहा है। तो अब करेंगे क्या? देखिए, जो आपका रीजनल सेंटर है, ठीक है, उसकी वेबसाइट होती है, जो आपका रीजन है उसकी वेबसाइट होती हैं अलग अलग। जैसे अगर मैं यहाँ पे सिर्फ SSC NR भरता हूँ, ठीक है, SSC NR मैंने सर्च किया तो सबसे ऊपर यहाँ पे वेबसाइट आ गई SSC NR की, नहीं नॉर्दर्न रीजन की। इस पर मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे RTI ऑनलाइन कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन आएगा। कॉन्टैक्ट अस में जब जाओगे तो यहाँ पे रीजनल डायरेक्टर NR स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ब्लॉक नंबर 12, 5th फ्लोर, CGO कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, न्यू दिल्ली, इंडिया, ये आपका एड्रेस है, ठीक है। और इस पे आप अपना जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स या पोस्ट है वो स्पीड पोस्ट करवा सकते हो, ठीक है। बाकी विद पिन कोड मैं आपको बता दूंगा कहाँ पे क्या एड्रेस मिलेगा। लेकिन मैं आपको जो कहना चाह रहा हूँ, जो आपको समझाना चाह रहा हूँ वो क्या है, एक तो आपको काम क्या करना है, अगर मान लो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके पास एप्लीकेशन फॉर्म है वो डाउनलोड नहीं किया हुआ, क्योंकि उस टाइम पे आप खुद आलस खा जाते हो, आप सिर्फ अपने फ़ोन से या मोबाइल से जो भी है लैपटॉप से एप्लीकेशन फॉर्म तो भर देते हो लेकिन प्रिंट आउट नहीं लेते, ठीक है, उस टाइम पे नहीं लेते हो। और बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं ऐसे जिन्होंने अपना एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट नहीं लिया हुआ। तो आप क्या कर सकते हो, आपके पास यहाँ पे एक तो हेल्पलाइन नंबर दिया होता है और एक ईमेल एड्रेस जो आपका रीजन वाइज जो वेबसाइट है उसके ऊपर,
यहाँ पे एक तो हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, एक ईमेल एड्रेस। तो आप सभी को इस ईमेल एड्रेस के ऊपर रिक्वेस्ट करनी है कि सर आप एक ऐसा विंडो ओपन कर दो जिससे हम अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो डाउनलोड कर पाएं। ठीक है, तो एक इनिशिएटिव चला सकते हो आप, एक मुहिम चला सकते हो जिसके तहत जल्दी ही एसएससी की वेबसाइट पे एक लिंक एक्टिवेट हो जाएगा जिसके तहत आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो डाउनलोड कर सकते हैं। और ऐसा कई बार हुआ भी है। यानी यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, एक तो आपको ईमेल करना है, ये जो आपकी रीजन वाइज जो ईमेल एड्रेस दी हुई हैं जैसे inquiry@sscnr@gmail.com, इस पे आपको भर भर के मेल करना है कि सर हमारा एप्लीकेशन फॉर्म हमने डाउनलोड नहीं किया, तो जो विंडो है वो एक्टिवेट कर दो, लिंक ओपन कर दो जिसके साथ में हम हमारा एप्लीकेशन फॉर्म है वो डाउनलोड कर पाएँ। और ये जो हेल्पलाइन है इस पर कॉल कर करके और रिक्वेस्ट करो आप कि सर हमारा एप्लीकेशन फॉर्म हमें डाउनलोड करना है, तो प्लीज़ हमारे लिए एक विंडो ओपन कर दीजिए। तो मेल करनी है भर भर के और यहाँ पे फ़ोन करने हैं, जिससे एसएससी की खुद की भी बेचारी मजबूरी बन जाएगी। हालांकि एसएससी ने भी साफ साफ बताया हुआ है कि आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरने के दौरान जो सबमिट कर दे उसके बाद अपना एप्लीकेशन फॉर्म का जो मतलब प्रिंट आउट हो वो ले लें, लेकिन नहीं लिया तो अभी यही चारा बचता है कि आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करें और इस मेल आईडी के ऊपर मेल करें दबा करके। ठीक है, जिससे एसएससी की थोड़ी बहुत मजबूरी बन जाएगी कि वो लिंक जल्दी से जल्दी एक्टिवेट कर दे। ठीक है, अब आपने एप्लीकेशन फॉर्म है वो डाउनलोड कर लिया। जिनके पास ऑलरेडी डाउनलोडेड था वो अपना एक सेट बनाएंगे जिसमें एक तो एप्लीकेशन फॉर्म जो इसमें बताया हुआ है। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में जितने भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स का मतलब जितने भी आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड या फिर एज रिलैक्सेशन से, एज काउंट कहाँ से होगी, कब से होगी, और एक्सपीरियंस वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में लगाना है और एक एनवेलप के अंदर उनको डालना है। ठीक है, और जो आपने डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं वो सेल्फ अटेस्ट होने चाहिए। जो भी फोटोकॉपी आप लगाएंगे ना तो वो सेल्फ अटेस्ट होनी चाहिए। उसके ऊपर लिख देना अपने सिग्नेचर, मतलब सिग्नेचर कर देना उसके ऊपर। ठीक है, और स्पीड पोस्ट करना है, ये ध्यान रहे। जो आपका एनवेलप है, जो आपका लिफाफा है जिसके अंदर अपने डॉक्यूमेंट्स डालेंगे, तो उसके अंदर मतलब उसके ऊपर टॉप में आपको मैट्रिकुलेशन लेवल लिखना है अगर मैं एमईएस ड्राइवर की बात करूं, और पोस्ट कैटेगरी नंबर लिखना है जो आपका पोस्ट कैटेगरी नंबर है। ठीक है, जैसे मान लो अगर मैं कट ऑफ देखूं यहाँ पे आपकी पोस्ट कैटेगरी के हिसाब से, तो फाइंड करता हूं NR 326-23। ठीक है, देखो यहाँ पे ये जो आपकी अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से कट ऑफ निकल करके आई है, तो ये एमईएस ड्राइवर की है। ठीक है, NR 326-23, तो ये आपका पोस्ट कैटेगरी नंबर है। तो ये पोस्ट कैटेगरी नंबर आपको कहाँ पे लिखना है, ये आपको लिखना है आपके जो आपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भेज रहे हैं आप उसके लिफाफे के ऊपर टॉप में। ठीक है, और जो मैट्रिकुलेशन लेवल है वो भी आपको वहाँ पे लिखना है। ठीक है, बाकी एड्रेस कौन सा लिखेंगे तो उस पर भी चल लेते हैं, एक बार एड्रेस पे बात कर लेते हैं। देखिए, आप डायरेक्टली गूगल पे जा करके एसएससी रीजन वाइज पोस्टल एड्रेस लिखेंगे। ठीक है, ऐसे एड्रेस भरते ही तो आपके पास रीजनल नेटवर्क स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ये वेबसाइट आएगी, इसको आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे देखिए नॉर्दर्न रीजन एट न्यू दिल्ली। ठीक है, नॉर्दर्न रीजन का निकल के आ गया क्योंकि आपको यहीं पे भेजना है। NR 326-23 है ना, तो आपकी पोस्ट कैटेगरी का हिसाब से जो भी आपका रीजनल ऑफिस है वहाँ पे भेजना पड़ेगा। तो यहाँ पे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ब्लॉक नंबर 12 CGO कॉम्प्लेक्स लोधी रोड न्यू दिल्ली, ये आपको पिन कोड दिया गया है 11003। ये आपका पिन कोड है। इस एड्रेस पे आपको अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं। तो 2 करके ये एड्रेस लिख देना, फ्रॉम में आपका खुद का एड्रेस और उसके साथ में जितने भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए, और साथ में जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म का जो फॉर्मेट है, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था उसका प्रिंट आउट जो है वो साथ में लगाना है, उसकी हार्ड कॉपी लगानी है साथ में। ठीक है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको भेजने पड़ेंगे। आपके पास आपका एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट नहीं है तो उसके लिए भी मैंने आपको रास्ता बता दिया है। आपको जो एसएससी के रीजन वाइज जो वेबसाइट हैं वहाँ पे आपको मेल करने हैं और कॉल करनी है, और आपको आरटीआई भी लगानी है। ठीक है, अगर आपको आरटीआई लगानी आती है तो आरटीआई भी लगाइए दबा करके, जिससे फिर एसएससी की वेबसाइट पे एक लिंक एक्टिवेट हो जाएगा, या एसएससी जो है वो कर देगी। उसके बाद अपना एप्लीकेशन फॉर्म आप डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो यही इन्फॉर्मेशन देनी थी आप सभी को। जब आपका स्क्रूटनी हो जाएगा, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने भेज दिए, तो 6 अक्टूबर के बाद, 6 अक्टूबर तक की डेट है ना, तो 6 अक्टूबर के बाद आपकी लिस्ट आएगी। जो भी कैंडिडेट्स रिजेक्ट हुए हैं, जो
एक्सेप्ट हुए हैं, मतलब जिनका आगे का स्टेज है वो क्लियर होगा, फिर मतलब क्वालिफाई हो जाएंगे नेक्स्ट स्टेज के लिए, तो उनकी लिस्ट आएगी। और जो रिजेक्ट हो जाएंगे स्क्रूटनी के अंदर, जिनके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, जिन्होंने फर्जी रिजर्वेशन ले रखा है, जिन्होंने एज रिलैक्सेशन फर्जी ले रखा है, तो वो बाहर भी होंगे, तो इसलिए स्क्रूटनी करवाई जाती है। ठीक है, तो बहुत सारे बंदे अभी बाहर हो जाएंगे स्क्रूटनी वाली जो लिस्ट आएगी उसमें ही। फिर आपका नेक्स्ट स्टेज है वो आएगा, यानी ड्राइविंग टेस्ट, या जिसको आप स्किल टेस्ट बोल सकते हैं। ठीक है, तो अभी 6 अक्टूबर के बाद ही होगा जो होना है, उससे पहले कुछ भी नहीं होना। तो सबसे पहले आपकी जो लिस्ट है वो आएगी 6 अक्टूबर से पहले आपको जितने भी आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, आप जितने मतलब अलग अलग पोस्ट कोड या पोस्ट कैटेगरी के हिसाब से भेजना चाहें, वो 6 अक्टूबर 2023 से पहले भेजें। ठीक है, तो यही इन्फॉर्मेशन देनी थी आप सभी को, यही अपडेट थी आप सभी के लिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करना। चलो मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।